सो मैंने अपना पहला ट्रैक जो है वो 2019 में किया था एंड आफ्टर दैट आई हैव जस्ट फेल इन लव विथ ट्रैकिंग। उसके बाद मैंने और भी कुछ ट्रैक्स किए हैं एंड जो मैंने लास्ट अपना हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक किया था दैट वाज तारसर मारसर इन कश्मीर एंड उसका जो व्लॉग है वो मेरे चैनल पे है। एंड एक टाइप ऑफ ट्रैक जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था करने का वो है स्नो ट्रैक। एंड एज द नेम सजेस्ट स्नो ट्रैक पे बेसिकली देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्नो ऑन द ट्रेल्स एंड ऑफ कोर्स इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चैलेंजेस विद इट एज वेल। एंड चैलेंजेस बीइंग बहुत ठंड होती है वहाँ पे एंड उस पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है, बट आई हैड टू डू इट समहाउ। सो अभी जो मैं ट्रैक करने जा रहा हूँ उसका नाम है क्वारी पास। सो क्वारी पास के लिए बेसिकली पहले ऋषिकेश आना पड़ता है एंड ऋषिकेश से ड्राइव करके जाना होता है तपोवन। सो तपोवन बेसिकली ऋषिकेश से अराउंड 8 या 9 घंटे की ड्राइव है एंड उसके लिए हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश से एंड फिर तपोवन बेसिकली बेस कैंप है फॉर द क्वारी पास ट्रैक। एंड उसके बाद तपोवन से 4 दिन का ट्रैक है एंड देन वी कम बैक टू औली वहाँ से एंड औली से वी कम बैक टू ऋषिकेश। तो टोटल 6 दिन हो गए बेसिकली। नाउ कमिंग बैक टू द स्नो ट्रैक, मेजॉरिटी लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि जो स्नो होता है वो मेजॉरिटी दिसंबर मंथ में होता है, बट दैट्स नॉट द केस। सो हिमालयाज़ में जनवरी एंड फरवरी आर द हेवीएस्ट स्नो सीजन्स, बट अभी आज है 25 फरवरी एंड यहाँ पे ऑलरेडी बहुत गर्मी है। सो आई एम होपिंग कि मुझे स्नो मिल जाए वहाँ पे बिकॉज मैं स्नो ट्रैक के लिए आया हूँ स्पेसिफिकली। यानी गर्मी का रीज़न ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग, ऑल थैंक्स टू कैपिटलिज्म। सो अभी जहाँ मैं रुका हूँ दैट इज़ तपोवन इन ऋषिकेश। सो जहाँ मैं कल जा रहा हूँ दैट इज़ तपोवन विद अ बी एंड इन तपोवन आई एम स्टेइंग एट दिस हॉस्टल कॉल्ड लिव फ्री हॉस्टल एंड इट्स अ वेरी डिसेंट हॉस्टल क्वाइट क्लोज टू गंगा रिवर, द होली रिवर ऑफ इंडिया। तो ऑलरेडी 5 बज चुके थे, मेरे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं। सो आई विल जस्ट गो अराउंड, लुक फॉर सम नाइस कैफ़ेज़, chill for the evening and tomorrow morning we leave at around 5:15 in the morning and basically वैसे तो मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ बट देयर इज़ अ ग्रुप जिसके साथ मैं जा रहा हूँ एंड कल हम शाम को अराउंड 4 बजे के आसपास तपोवन में पहुँचेंगे जो बेसिकली बेस कैंप है क्वारी पास का। So day 1 on most treks is about getting to know your fellow trekkers who by the end of the trek become friends from strangers. And if you're a fan of long road trips, then day 1 is something that you must look forward to. Well, I definitely do. But at the same time, it is tiring as well. यहाँ पीछे पूरे जाम लगा पड़ा है बिकॉज यहाँ पे आगे कुछ तो आई थिंक रोड से पत्थर हटा रहे थे। सो इस चक्कर में आगे भी और पीछे पूरे जाम लगा पड़ा है एंड मैं आगे थोड़ा क्रॉस करके जा रहा हूँ। रास्ते में थोड़ी बारिश शुरू हो गई सो हमें अपने बैग्स को कवर करना पड़ा, बट क्लाउड्स की वजह से द व्यूज गॉट मोर सीनिक। एंड जब हम तपोवन पहुंचने वाले थे हमें स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखना शुरू हो गए एंड आई वॉज होपफुल दैट देयर विल बी स्नो ड्यूरिंग द ट्रैक, जिसके लिए मैं स्पेशली आया हूँ ट्रैक करने।
थैंक यू। सो हमें ऑलमोस्ट 10 घंटे लग गए हैं पहुँचने में। हम 6 बजे निकले थे और 4:45 के आसपास अराउंड पहुँचे हैं। एंड सो तपोवन मुझे नहीं पता था, बेसिकली जोशीमठ में ही आता है एंड जोशीमठ डिस्ट्रिक्ट। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड नो अबाउट जोशीमठ, जो भी वहाँ पे एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से। एंड सो या अभी बेसिकली वेन एवर यू रीच द बेस कैंप ऑफ एनी ट्रैक, वहाँ पे एक ब्रीफिंग होता है। सो मैं इंडिया एक साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, सो वो एक ब्रीफिंग देते हैं बेसिकली कि ट्रैक पे क्या होने वाला है, क्या प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करने हैं। एंड लाइक देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 days। एंड सो यस, आज तो सिर्फ ब्रीफिंग होगा एंड देन वी विल बी डन फॉर द डे। टुमारो वी वेक अप अराउंड आई गेस 7 in the morning एंड वी विल गो टू दिस प्लेस कॉल्ड कार्ची। कार्ची यहाँ से हम ड्राइव करके जाएंगे एंड देन वहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। तो कार्ची के लिए अराउंड 20 मिनट या आधा घंटा लगेगा एंड देन वहाँ से विल बी स्टार्टिंग आवर ट्रैक। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुमारो। एंड मैंने कैप इसलिए पहनी हुई बिकॉज बारिश हो रही है एंड मुझे थोड़ा सा बचना था बारिश से। एंड मेरे पास वुलन कैप है बट मैं नहीं चाहता मेरी वुलन वाली कैप गीली हो, सो मैंने ये वाली कैप पहनी हुई है। Good morning guys, it's 7:15 a.m. and today we have woken up to this amazing view in front of our stay where we are staying in Tapovan. So all of the peaks which are surrounding our stay are covered with snow. Basically कल जो शाम को बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, उसकी वजह से सारे peaks जो हैं इन पे थोड़ा थोड़ा स्नो है एंड वी आर वेरी होपफुल कि हमें क्वारी पास पे बर्फ़ मिलने वाली है। सो मेरे पीछे आप देख रहे होगे जो आई थिंक 2 पीक्स हैं, दोनों स्नो कवर्ड हैं एंड मेरे सामने जो है दैट इज़ माउंट द्रोणागिरी, जहाँ से बेसिकली सनराइज़ हो रहा है। एंड माउंट द्रोणागिरी जो है इट्स कम्प्लीटली कवर्ड विद स्नो एंड द व्यू इज़ वेरी गुड। सो आज हम निकल रहे हैं फॉर आवर फर्स्ट कैंप साइट विच इज़ अखरोट गेटा। या दैट्स द नेम ऑफ द फर्स्ट कैंप साइट। उसके लिए हम पहले खर्ची निकलेंगे। खर्ची यहाँ से अराउंड 30 मिनट्स का ड्राइव है एंड वहाँ जाके विल बी स्टार्टिंग आवर ट्रैक। So this is the plan for day 1 and then we'll be camping at around 4 or 5 in the evenings because जो आज का जो duration है of the trek that is 4 to 5 hours. So probably उससे पहले हम पहुँच जाएंगे। सो ये हैं उत्तम भाई, हमारे गाइड फॉर द नेक्स्ट 4 days एंड उनके राइड में है साहिल हु इज़ द ट्रैक लीडर। वी ऑल्सो हैड वन क्यूट एंड अ फरी मेंबर हु डिडंट साइन अप फॉर द ट्रैक बट येट जॉइंड अस। And then it was time for some storytelling by none other than Uttam Bhai on how Hanumanji found Sanjeevani booty on Mount Dronagiri. So the best part about trekking is that the scenery keeps changing on every turn. Although the trail also keeps getting difficult on every turn, but the scenery is something that makes it worth it. But उस सब के लिए बीच में ब्रेक्स लेते रहना पड़ता है। In every 15-20 minutes take a 30-second break or a 60-second break and you should be good.
मुझे नहीं पता इफ़ यू आर एबल टू सी, ये पीछे मेरे माउंट द्रोणागिरी है जो मैंने आपको अभी तपोवन से दिखाया था, उसके स्टे की छत के ऊपर से। एंड इसका जो व्यू है, हम जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे वो और बेटर होता जाएगा। ऑल्सो इस ट्रैक पे देयर आर सो मेनी माउंटेन रेंजेस, वन ऑफ दम बीइंग द मोस्ट फेमस नंदा देवी। सो उसका व्यू हमें दिखेगा अभी जब हम चलते रहेंगे आगे। किसका लगता है? ये विकास भाई है, इनको कुछ तो मिला है। हाँ? क्या लग रहा है विकास भाई है? बैटमैन बन गए भाई। मेरे फेस मास्क बन गए। बफेलो स्कल, क्या लगता है सृष्टि, क्या हो सकता है? साइलेंसिंग बफेलो स्कल। ये लोग ट्रैक पे टाइम पास ऐसे करते हैं। ट्रैक पे लोग स्कल मिलते हैं बहुत सारे, यहाँ पे बोन्स मिलती हैं बहुत सारी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज यू कैन पास योर टाइम इन द माउंटेन्स। सो ये द्रोणागिरी का व्यू यहाँ से काफ़ी और बेटर हो गया व्यू। एंड ऑल्सो हम लोग अपने पहली कैंप साइट पहुँच चुके हैं एंड अभी 1 बज रहे हैं। सुबह जो मैंने टाइम बताया था वो दैट वाज अ टोटल मिस कैलकुलेशन ऑन माई पार्ट। 4-5 बजे नहीं, यहाँ पे हम 1 बजे के आसपास पहुँचे हैं। एंड हमारे टेंट्स आर ऑलरेडी सेटअप। First of all, welcome to the Akrodketa campsite. So it's a very good day, very short day. People want to hike or trek more, but yeah, this is our halt for tonight. And before going further, so just in front of our camps there is this huge mountain. It's so huge, man. On the left I've already shown you the Dronagiri, but this mountain is very very huge, man. मुझे इसका नाम तो नहीं पता है, but it just gives this campsite a whole different view, man. Talking about this campsite, I would say this is not the best of the terrains for a campsite. There are going to be better campsites on this trek. I've been to better campsites, but the terrain aside, this mountain again, man, loved it, man, loved it. It's gotten quite windy here. They say that in mountains you can never anticipate the weather. अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे सनलाइट थी, बट अभी सनलाइट भी नहीं है एंड इट्स वेरी विंडी एंड इट्स वेरी चिली। आई हैव लेड अप, मैंने कैप पहन लिया है, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं एंड 3 लेयर मैंने ऑलरेडी पहने हुए हैं। एंड इन अ वाइल मैं ये 3 से 5 लेयर करने वाला हूँ बिकॉज it's going to be that cold on this campsite. So for now I'll sign off from the Akrodketa campsite. I'll meet you in the morning and then tomorrow we'll start for the next campsite, which is the Kholara campsite. Alright, see you. And then something magical happened जो किसी ने expect नहीं किया था। मैं स्नो के लिए आया था एंड पहले ही कैंप साइट में हमें स्नोफॉल मिल गया, सो वी वर वेरी लकी एंड आई कुडंट स्टॉप द चाइल्ड इन मी टू फील एवरी बिट ऑफ दिस मैजिक बिकॉज ये मेरी लाइफ की पहली स्नोफॉल थी। एंड एवरीवन अराउंड डांस्ड इन जॉय बिकॉज ऑफ इट, स्पेशली उत्तम भाई।